हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियम ब्रोम के बारे में। इसकी पूरी जर्नी को देखेंगे और देखेंगे कब हम इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या यूजफुल और बहुत ज्यादा पिक्युलर बिहेवियर क्या हो सकता है, क्या क्या एलिमेंट से ये पेशेंट हमारे पास आ सकते। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि रेडियम ब्रोम एक ऐसा मिनरल होम्योपैथिक रेमेडी है जहां पर हम देखेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी होंगी, कौन सी बात ऐसे पेशेंट बोलेगा जब हम इसे विथ कॉन्फिडेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रूब्रिक है रेडियम ब्रोम का, वो है क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड, lucid thoughts with emotional disconnects. What is the meaning of lucid thoughts? जैसे हमको पता है lucid ड्रीम्स होते हैं। तो lucid ड्रीम्स में क्या होता है, आप सोते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, बट जो आप वो ड्रीम्स देखते हैं तो लूसिड ड्रीम्स होते हैं। लूसिड ड्रीम्स का मतलब है ऐसे ड्रीम्स जब आपको लगे ड्रीम्स देखते हुए कि ये बिल्कुल रियल में हुआ था या रियल में हो रहा है। तो लूसिड थॉट्स जहां पर क्लैरिटी होती है, रेडियम ब्रोम में क्लैरिटी ऑफ माइंड है। इसी वजह से रेडियम ब्रोम में हमको लूसिड थॉट देखने को मिलते हैं। पर उसके साथ में इमोशनल डिस्कनेक्ट है। इमोशनल डिस्कनेक्ट, आपस में आईपीआर के इमोशनली कनेक्शन नहीं होता है, उसको अकेलापन महसूस। रैशनल एनालिसिस वाइल फीलिंग अंडर वैल्यूड। एनालिटिकल माइंड होता है उसका, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, रैशनल तरीके से सोचती है, बट अंडर वैल्यू फील करती है। जैसे हमारे पास एक रुब्रिक है, इल्यूजन वैल्यूड, शी इज नॉट वैल्यूड। तो वो वैल्यू उसको नहीं मिलती है, रेडियम ब्रूम को ऐसा लगता है। पर साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड में जहां पर उसे सब कुछ समझ होती है, बट समझ के भी वो ना समझ बनती है। जैसे उसे पता है कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम देता है, बट फिर भी उसे फील होता है नेग्लेक्शन का, अंडर वैल्यू का। उसे वैल्यू मिलती है फिर भी उसे फील होता है अंडर वैल्यू का। ये काफी कॉमन है फीमेल्स में, जहां पर वो लाइफ में कुछ अचीव कर लेती हैं, उनमें क्लैरिटी ऑफ माइंड आता है, बट है तो वो फीमेल। तो वो नेग्लेक्शन, अकेलापन उन्हें अपने आईपीआर से महसूस होता है। जैसे, आई नो हस्बैंड बैक्स मी बट कम्युनिकेशन गैप इरिटेट्स। रेडियम ब्रोम को कम्युनिकेशन गैप इरिटेट करता है। उसे पता है कि मेरा हस्बैंड मेरा सपोर्ट है, मेरे साथ में है, रोज आते मुझसे बात करता है, बट कहीं ना कहीं रेडियम ब्रोम को ये कम्युनिकेशन गैप बहुत महसूस होता है। वो कम्युनिकेशन गैप होगा या नहीं होगा, नेग्लेक्शन होगा या नहीं होगा, बट रेडियम ब्रोम को ये फील होता है कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन सही नहीं है, मैं नेग्लेक्ट हो रही हूँ, मैं अंडर वैल्यू हो रही हूँ। और यही चीज रेडियम ब्रोम को इरिटेट करती है। जैसे शंकरन सर ने मिनरल किंगडम में बताया है, रॉ 7 में रेडियो एक्टिव सीरीज में ये देखा गया है इंटरनल डीके आइसोलेशन। वैसे ही वो अंदर से टूटती जाती है, खत्म होती जाती है, और उसे आइसोलेशन का फील होता है कि मैं अकेली हूँ। जेम्स फर्गुसन ने भी लिखा है स्टेज 12 में इनस्टेबिलिटी है प्लस ब्रोमाइन की रिएक्टिविटी है। ब्रोमाइन कैसे रिएक्ट करता है, वैसे ही हमको ब्रोमाइन में रिएक्टिविटी इरिटेशन में देखने को मिलती है, वैसे ही रेडियम ब्रोम इरिटेट होता है और हमको इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। स्टेज 12 में इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इनस्टेबिलिटी, जैसे रेडियम इनस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है रेडियम में, वैसे हमारे पेशेंट में भी, रेडियम ब्रोम में भी इनस्टेबिलिटी के साथ में ये ब्रोमाइन की रिएक्टिविटी देखने को मिलती है, जहां पर वो इरिटेट होता है। बट रेडियम ब्रोम में यही एक्सप्रेशन सप्रेस्ड हो जाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ में है यर्निंग फॉर लाइट। जैसे कुछ रूब्रिक है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, डिजायर फॉर लाइट। क्लैरिटी लीड्स टू सटल लाइट डिजायर। क्लैरिटी ऑफ माइंड है, बट उसी के साथ में उसी को लाइट डिजायर होती है, उसे लाइट चाहिए होती है। लाइट कैसे कैसे, एनलाइटमेंट, कंपनी चाहिए होती है, ओपन एयर में रहना है। जैसे रेडियम ओपन एयर में
लाइट प्रोड्यूस करता है, हमको लाइट दिखती है, अंधेरा जब होता है तो लाइट दिखती है, लाइट प्रोड्यूस करता है वो। वैसे ही रेडियम ब्रोम को एम्युलेशन मिलता है वॉकिंग ओपन एयर से, और उससे डर रहता है अकेले होने का, फियर ऑफ सॉलिट्यूड। रेडियो एक्टिव डीके, इनर स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, यर्निंग स्टेबिलिटी। तो वो स्टेबिलिटी चाहती है, वो सपोर्ट चाहती है, उसको भले सपोर्ट मिलता रहता है, उसे पता है कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में, कोई इसको घर में किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी इसे स्टेबिलिटी की यर्निंग होती है। इससे ऐसा महसूस होता है कि मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मुझे अकेला रखा जा रहा है, और अकेलेपन से ये बहुत डरती है। डिस्टर्ब बाय फैमिली, ये फैमिली से अपने डिस्टर्ब हो जाती है। इसी सब वजह से हम अभी एलिमेंट्स देखेंगे कि किस वजह से ये डिस्टर्ब होती है, और इसे मेडिटेशन का टाइम चाहिए होता है, वो शांति चाहिए होती है। बेटर बाय कंटिन्यूड मोशन, रेडियो एक्टिव सीरीज में हमने देखा है इनर इनस्टेबिलिटी। डिल्यूजन, रेपिडिएटेड ही इज, वायर ऑफ द केस यही है, इसे ऐसा लगता है कि मुझे रेपिडिएट किया जा रहा है, मुझे बुरा बोला जा रहा है। कोर डिल्यूजन क्या है? रिजेक्शन बाय फैमिली, अदर्स। पर इसी के साथ में उसको क्लैरिटी ऑफ माइंड है, उसे पता है मुझे रिजेक्शन नहीं है, बाकी सब चीजें ठीक है, मुझे रेपिडिएट भी नहीं किया जा रहा, बट उसे डिल्यूजन साथ में चलता है उसके। डिल्यूजन रेपिडिएटेड ही इज, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ में आपको ये रूब्रिक देखने को मिलेगा। सेंसेशन ऑफ बीइंग रेडिएटेड, अटैक्ड इंटरनली, अनएक्सेप्टेड। रिएक्शन, सेल्फ डाउट, वहां से वो सेल्फ डाउट में जाती है, विड्रॉल हो जाती है। फैमिली डज नॉट नीड मी अनलेस वर्किंग, उसे ऐसा लगता है मैं सिर्फ काम के लिए हूँ, फैमिली को मेरी जरूरत नहीं है, अगर मैं काम करूंगी तो मेरी वैल्यू होगी। एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीइंग, वाई ऑफ द केस भी यही है। डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड, ही और शी इज नेग्लेक्टेड। डिल्यूजन, इंसल्टेड ही इज। नेग्लेक्ट ट्रिगर एलिमेंट्स, डिल्यूजन ऑफ इंसल्ट डिस्पाइट अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमने देखा क्लैरिटी ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ में इंसल्ट उसे फील होता है। जब कोई नेग्लेक्ट करता है तो वो बीमार होना शुरू हो जाती है, उसे ऐसा महसूस होता है मेरा आईपीआर, मेरा हस्बैंड मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है। अगर उसको इंसल्ट करता है तो भी उसको बुरा लगता है, और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि ये थक जाती है, प्रोस्ट्रेट हो जाती है। स्कॉल्टन ने बताया है फेरम सीरीज की ड्यूटी हमको इसमें देखने मिलती है, और हैलोजन की रिएक्टिविटी देखने को मिलती है, और यहीं से वो सब चीजें सप्रेस कर लेती है, जो भी इंसल्ट होता है, नेग्लेक्शन होता है, उसको सप्रेस करते हुए चलती है। इफ इन पेन नो वन आस्क अनलेस आई लाई डाउन, जब उसको इंसल्ट होता है और जब वो बीमार होती है, तो उसे पता होता है कि जब तक मैं लेटी हुई नहीं, जब तक मैं बताऊंगी नहीं कि मैं बीमार हूँ, जब तक उनको पता नहीं चलेगा, तब तक मुझसे कोई पूछने भी नहीं वाला। क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरी यहाँ पर इस घर में, आईपीआर के साथ में, फैमिली में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। डिल्यूजन, वैल्यूड ही इज नॉट वैल्यूड, फील्स अनवैल्यूड डिस्पाइट एफर्ट्स, वो इतने एफर्ट्स देती है, अपनी फैमिली को साथ लेकर चलती है, बट उसे अनवैल्यू का फीलिंग साथ में चलता रहता है। आई एम डिसइंटीग्रेटिंग, नॉट वर्थी, आई एम नॉट वर्थी, ओवर वर्क टू प्रूव वैल्यू। और जब उसको फील होता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो ज्यादा काम करती है कि मेरी वैल्यू हो। अचीव्ड गोल, उसने बहुत सारे अपनी लाइफ में गोल्स अचीव भी किए होंगे, बट उसके पीछे क्या रह गया? उसकी एफर्ट्स की कोई भी वैल्यू नहीं करता है, कोई उसको वो वैल्यू से नहीं देखता है, या वैल्यू से समझता नहीं है घर में। यहाँ पर उसे 4 सेकंड फीलिंग भी आती है, और यहीं से वो अपने आप को वर्थलेस फील करती है। तो कुछ डिल्यूजन हमने देखे हैं। डिल्यूजन क्रिटिसाइज्ड सी इज, डिल्यूजन अप्रिशिएटेड सी इज नॉट अप्रिशिएटेड, डिल्यूजन मिसअंडरस्टूड इज मिसअंडरस्टूड, उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे अप्रिशिएशन नहीं मिलता है जो वो काम करती है, उसे समझा नहीं जाता है। जब पेशेंट ऐसा कहता है कि कोई मेरी बात नहीं समझता है, मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे कोई भी मेरे काम का अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, बट वहां पर उसके साथ में आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देखने को मिलेगा। उसको क्लैरिटी है, उसके थॉट्स बहुत क्लियर है,
बट फिर भी वो अपने आप को सोचती है कि मुझे अप्रिशिएट नहीं मिलता है, मुझे मिसअंडरस्टूड किया जाता है, मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है। और यहाँ से अल्टरनेटिंग विद सार्काज्म देखने को मिलता है। और यही सब चीजें जब वो खुल के नहीं बोल पाती है तो सार्कास्टिकली घर में अपने बोलते हैं। इनसिक्योरिटी फ्रॉम अनस्टेबल स्ट्रक्चर, रेडियम अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसी वजह से उसको इनसिक्योरिटी महसूस होती। इनसिक्योरिटी कि यार मुझे नेग्लेक्ट तो नहीं करेगा, या मैं नेग्लेक्ट हो रही हूँ। और इसी सब से वो अपना रिलेशन बचा बचा कर चलती है। और यही डर, फियर ऑफ सैलिट्यूड, अकेले होने का डर, कोई मुझे अकेला छोड़ देगा, मेरे मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मुझे क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे, मुझे कुछ बोल तो नहीं देंगे, या फिर मेरी वैल्यू नहीं हुई तो क्या होगा, ये सारी चीजें इसके साथ में जुड़ती है। अगर हस्बैंड उसके खाने को प्रेज नहीं करता है कि हाँ आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो भी वो क्रिटिसाइज फील करेगी। कि यहाँ पर वो फील करेगी जब हस्बैंड अगर उसको क्रिटिसाइज करता है कि आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, यहाँ पर हम ये रूब्रिक सोच सकते हैं। जब उसका हस्बैंड उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है कि आपने खाना अच्छा बनाया या नहीं बनाया है, ये बताता भी नहीं हस्बैंड, तो क्या वहां पर वो फील करेगी डिल्यूजन, अप्रिशिएटेड सी इज नॉट अप्रिशिएटेड। जैसे सर ने उसकी कोई एडवाइस को इग्नोर कर दिया, बच्चे ने, जैसे इसने कोई अपने बच्चे को एडवाइस दी और उस बच्चे ने इस फीमेल को, वुमेन को, माँ को इग्नोर कर दिया, तो उसे फील होगा कि मेरी यहाँ पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हाउ ऑफ द केस में ये हमको रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। एंगर फ्रॉम बीइंग नेग्लेक्टेड, जब उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, जहां से एलिमेंट जुड़ा, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग नेग्लेक्टेड, वहां उसके बाद में उसका रिएक्शन क्या होता है? एंगर। एंगर फ्रॉम बीइंग नेग्लेक्टेड, वो गुस्सा होती है। 4 सेकंड फीलिंग, इनएक्टिविटी, जितनी एक्टिविटी वो पहले करती थी अब इनएक्टिविटी हो जाएगी। इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चन, तो जो कोई भी उसको क्वेश्चन करता है तो इरिटेट भी हो जाती है। कॉन्फिडेंस उसका खत्म हो जाता है, हेल्पलेस फील करती है, अब कोई मदद करने वाला नहीं है। जब वो नेग्लेक्ट हो जाती है, जब उसको अकेला फील होने लगता है, तो वहां पर वो हेल्पलेस फील करती है। इरिटेट, बहुत इजीली इरिटेट हो जाती है, बहुत जल्दी रो देती है, इमोशनल काफी होती है, सेंसिटिव काफी होती है। इसी वजह से इरिटेशन और वीपिंग हमको रेडियम रूम में देखने को मिलता है। रिएक्शंस क्या क्या देखने को मिले हमको? कॉजलेस एंगर, बिना बात के गुस्सा आना। लो कॉन्फिडेंस, 4 सेकंड हेल्पलेस फीलिंग होगी। और यही रेमेडी हमको 4 सेकंड में बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और तुरंत रो देना, या पेशेंट को आईपीआर कुछ भी पूछता है, कुछ क्वेश्चन करता है तो तुरंत रो देना या फिर इरिटेट हो जाना, ये आपको वर्जन्स रेडियम ब्रोम में देखने को मिलेंगे। तो इसका अडेप्टेशन कैसे होता है, कैसे अडेप्ट करती है, इसका कॉपिंग मैकेनिज्म क्या होता है? क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है, सैडनेस, इंडोलेंस विथ डिप्रेशन, मॉकिंग सार्कस्म, लविंग नेचर की होती है। सैडनेस है, इंडोलेंस है, बट ये लविंग नेचर में है, नेचर लव में। फियर सॉलिट्यूड बीइंग अलोन, इसे अकेले, अकेले होने में, सॉलिट्यूड के लिए डर लगता है। वांट्स कंपनी एंड लाइट, वो लाइट चाहती है, कंपनी चाहती है। इसी वजह से इतना वो लाइट चाहती है, कंपनी चाहती है। अगर उसको नेग्लेक्ट नहीं भी किया जा रहा तो उसे लगता है कि मैं नेग्लेक्ट हो रही हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और यही रेडियम ब्रोम को लाइट चाहिए होती है। और यही डर उसके अंदर होता है कि मैं अकेली ना हो जाऊं, मुझे सैल्यूट्यूड ना मिल जाए। जेस्टिंग अल्टरनेटिंग विथ कंपनी अवर्जन टू, डिफेंसिव अडेप्टेशन टू इनसिक्योरिटी। और ये सब अडेप्टेशन जो उसके हैं, ये सब डिफेंसिव अडेप्टेशन है इनसिक्योरिटी के वजह से। ये इनसिक्योरिटी क्या? कि ये डर जो इसके अंदर है कि मुझे अकेला ना कर दिया जाए, इसी सब से वो क्लैरिटी ऑफ माइंड में जाती है। सब समझ कर भी ये ना समझ हो जाती है। नोज फैमिली गुड बट गैप यूज सार्कज्म इन ओवर थिंकिंग, फैमिली को बहुत अच्छे से समझती है, बहुत अच्छे से सब करती है, बट जो गैप होता है, जहां पर वो नेग्लेक्ट होती है, जब उसको वैल्यू नहीं मिलता है, तो वो सार्कज्म, सार्कस्टिकली वे में बोलती है घर में। जब भी वो ओवर थिंक करती है, जब उसे लगता है कि वो नेग्लेक्ट हो रही है। एडेप्टेशन हमने देखा, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाती है, सेंसिटिव है, एंगर कॉजलेस, वीपिंग इजिली, इमोशंस रिलीज थ्रू क्राइम,
और वो रोने से उसके सारे इमोशंस रिलीज होते हैं। कॉजलेस एंगर फ्रॉम नेग्लेक्ट, स्मॉल थिंग्स ऑफेंड्स हिम, एंगर देन रिग्रेट। जब गुस्सा आता है तो रिग्रेट भी करती है क्योंकि काफी सेंसिटिव है, नेचर्स लव में है, तो जो नेचर्स लव में है वो रिग्रेट भी करता है। और बहुत इजीली ये वीप कर देती है, रो देती है। और ये एडेप्टेशन जो है हमको इसका सपरेशन दिखाता है कि कितना सप्रेस की हुई है अपने इमोशंस को, सप्रेस कर चुकी है, इसीलिए हमको वो इरिटेशन बहुत जल्दी देखने को मिलता है, गुस्सा देखने को मिलता है और आंसू देखने को मिलता है। सपरेशन का जो है ये एक्सप्रेशंस है, एक्सपल्जन्स होता है। रिएक्शन में हमने क्या देखा? सेंसरी रिएक्शंस, डिल्यूजन, नॉइस हियरिंग नॉइस। आईपीआर ये पेशेंट को कभी भी नफरत नहीं करता है क्योंकि ये है इंडोलेंस में है, बहुत मासूम है, नेचर्स लव में है, इसलिए आईपीआर इसको नफरत नहीं करता। बट इसे फील होता है कि मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मेरे को वैल्यू कोई नहीं करता। इरिटेबिलिटी आती है जब कोई इसको क्वेश्चन करता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है। डिल्यूजन ऑफ नॉइस है। आईपीआर सपोर्टिव है, कोई भी इससे नफरत नहीं करता, बट पेशेंट्स आईपीआर के साथ में बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है। साइकोसोमेटिक लिंक जब हम देखते हैं, माइंड बॉडी कनेक्शन, तो हेल्पलेसनेस जो फीलिंग है, हेल्पलेस फीलिंग जो आती है उससे उसको थायराइड हो सकता है। जब वो अपने आप को हेल्पलेस फील करती है और उसको कोई भी जब इश्यूज होते हैं, तो हम उससे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि व्हाट इज दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक आउट। ऐसी कौन सी बात है जो आप बोलते नहीं हो? आपके अंदर ऐसी कौन सा सेपरेशन है? किस पर गुस्सा है? हेल्पलेसनेस प्रिवेंट्स एक्सप्रेशन, और यही हेल्पलेसनेस उसके एक्सप्रेशंस को प्रिवेंट करवाती है। अनवॉइस्ड सेंसेशन लीड टू डीके। जो भी ये सेंसेशंस है जो वो बोल नहीं पाती है, जो फील करती है वो कह नहीं पाती है, वहां से उसका डीके होना शुरू होता है। एक्सपेक्ट फैमिली टू अंडरस्टैंड पेन विदाउट स्पीकिंग। और रेडियम रूम में सोचता है कि मेरा दर्द मेरे आईपीआर, मेरा फैमिली समझे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उनको समझना चाहिए। कोराइजा एंड इरिटेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। तो कोराइजा जैसे साइकोसोमेटिक लिंक है, तो इरिटेबिलिटी की वजह से कोराइजा होता है। तो हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप किस पे इरिटेट होते हो। कोराइजा कोल्ड सिंबलाइजेस इरिटेबिलिटी। अगर कोराइजा कोल्ड है तो ये सिंबलाइज करता है कि पेशेंट इरिटेट है, तो हम पूछ सकते हैं कि आप किस पर इरिटेट हो। इरिटेटेड ऑन फैमिली, जब वो फैमिली पे इरिटेट हो रही है तो आपको स्वेलिंग, कोल्ड्स देखने को, सर्दी जुकाम देखने को मिल सकता है। एक्सटेंडेड डिल्यूजन हम देखते हैं, तो डिल्यूजन डिवाइन वर्थ सिंगल्ड आउट फॉर, डिल्यूजन परस्यूड बाय एनिमीज। डीपर डिल्यूजन फील पनिश्ड बाय डिवाइन वर्थ और परस्यूड। उसे ऐसा लगता है कि डिवाइन उसे परेशान कर रहे हैं, मीन्स ऊपर वाले जो है उसको सजा दे रहे हैं, ये कर्मा है उसके ऊपर। ये जो जब वो इनसिक्योरिटी होती है, जब वो अकेला महसूस करती है, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन है जो मुझे अपोज कर रहा है, या फिर ये कर्मा है मेरा, ये मेरी गलतियों की सजा है। सिंगल्ड आउट फॉर नेग्लेक्ट इम्प्लाइड इन फियर्स, और यही सब उसको एप्रहेंसिव डिप्रेशन, पैरानिया फ्रॉम आइसोलेशन लाते हैं, और यही इसकी क्रॉनिक एंजाइटी बन जाती है। नाइट टेरर एंड विजन्स, डिल्यूजन्स, विजन्स, हॉरिबल नाइट, माइंड टेरर नाइट्स, नाइट टेरर्स विथ श्रिकिंग विजन्स, हाइपर एक्यूट सेंसेस कॉज इंसोम्निया। और यही एक्यूट सेंसेस जो इतने हाइपर होते हैं, इस वजह से हमको इंसोम्निया देखने को मिलता है। कॉमन इन लेक्स फाइबर चिल्ड्रंस, ये कॉमन है लेक्स फाइबर चिल्ड्रंस में। इंटरनल अटैक सेंसेशंस, टेरर रिएक्ट टू डिल्यूजन्स, नर्वस इरिटेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ डार्क, और ये अकेलापन, इसका इसको डर लगा होता है, अंधेरे का डर होता है। क्या अंधेरा? है जहां पर ये नेग्लेक्ट होगी, जहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जहां पर इसके साथ में कोई होगा नहीं, बात करने के लिए नहीं कोई होगा, इसे अकेलापन महसूस होगा। और यही इसके अंदर फियर लाता है, ये अडेप्टेशन है इसका। जब ये इनसिक्योर होती है तो इससे डर बना होता है कि कहीं मेरा आईपीआर, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझे अकेला ना छोड़ दे। तो इसीलिए ये ज्यादा काम करती है, अपनी वैल्यू बनाती है और अपने आप को
वैल्यूड नहीं समझती है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ डार्क। एडेप्ट्स बाय क्रेविंग कंपनी लाइक, सीक सिक्योरिटी फ्रॉम इंस्टेबिलिटी, और यही जो इसकी इंस्टेबिलिटी है, यहां से वो सिक्योरिटी चाहती है। फियर सॉलिट्यूड, ये डर उसके अंदर होता है कि अकेली ना हो जाऊं। नीड्स फैमिली डिस्पाइट नेग्लेक्ट, वो नेग्लेक्ट हो रही उसे पता है, बट फिर भी उसे फैमिली चाहिए होती है। आईपीआर पे वो क्लिंग करता है। एडेप्टेशन वाया डिपेंडेंस, तो ये डिपेंडेंस जो है फैमिली पर, आईपीआर पर, ये भी हमको देखने को मिलता है। इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, जैसे हमने देखा हाउ ऑफ द केस क्या होगा, इरिटेबिलिटी होगी, रात में वो रेस्टलेस होगी, ये थॉट्स उसको रेस्टलेस बनवाएंगे। इरिटेबिलिटी क्रॉस रेस्टलेस एट नाइट फ्रॉम एनजाइटी, fidgety plays with finger, can't sit still, worried disposition, तो चिंतित रहती है। फिजेटी हमको देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस हमको देखने को मिलता है। मोनोसिलेबिक आंसर्स, फॉरगेटफुलनेस, आंसर्स इन मोनोसिलेबल्स, फॉरगेटफुलनेस भी हमको इसमें देखने को मिलता है। तो छोटे छोटे आंसर्स देगी, जब हम उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो शॉर्ट आंसर्स देंगे। ओमिट्स रिवर्स वर्ड्स, अनेबल टू थिंक क्लियरली, inertia फ्रॉम गिल्ट और ड्यूटी। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ये रेडियम रोम अपने क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करें, इसे अच्छे से समझें। और अगर वीडियो नहीं समझ में आती है तो एक से ज़्यादा बार देखें, इसकी नोट्स बनाइए, और अलग अलग जगह से इसे पढ़िए, समझिए इसको कि ये और क्या क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और भी केसेस देखिए आप। मिलता है किसी और वीडियो के साथ। शुक्रिया।